हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं हमारे ट्रायल बैलेंस के चैप्टर से। क्वेश्चन में हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो मैंने फॉर्मेट आपके लिए बनाया हुआ है स्क्रीन पर। ठीक है, आइए क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार रीड कर लें और फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। क्वेश्चन हमें कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, यानी आपको लेजर के बैलेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस बनाना है। इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा ये चेंज है कि इन जनरल आपको क्वेश्चन क्या करता था, आपको क्वेश्चन पहले एक फॉर्मेट में टेबुलर फॉर्म में डेटा दे देता था, आपको इजी लगता था। यहां इसने पैराग्राफ फॉर्मेट में दे दिया, तो शायद किसी को प्रॉब्लम आ सकती है, बट ऐसा कुछ इश्यू है नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आपके साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करें। आइए जी, एक मिनट जरा मैं फोन बस साइलेंट कर दूं, ये ऑन रह गया था। हाँ जी, सॉरी। तो आइए मेरे साथ हम स्टार्ट करें ट्रायल बैलेंस को बनाना। हमारे पास जो लेजर बैलेंसेस गिवन है, ठीक है, सबसे पहले कैपिटल दे रखी है 20,800 रुपए। 20,800 की कैपिटल है, तो आपको पता है कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्वेश्चन कुछ नहीं कहे तो। आइए, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है 20,800, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी। आपने रेंट पे ड्यू तो हो गया, पे नहीं किया, तो रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होगा रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। रेंट आउटस्टैंडिंग भी क्रेडिट बैलेंस है और अमाउंट है जी 1,420, 1,420 रुपए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है अमाउंट ड्यू टू परम। परम को हमने अमाउंट देना है ड्यू टू, ठीक है, ड्यू फ्रॉम परम नहीं है, ड्यू टू परम है, यानी हमने पे करना है, हमने पे करना है, यानी हमारा क्रेडिटर है परम। तो परम का क्रेडिट, हमारा जो क्रेडिटर है 15,000 का क्रेडिटर है, तो अकाउंट बन जाएगा परम्स अकाउंट। परम है क्रेडिटर, तो परम का नाम आ जाएगा परम्स अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा जी 15,000, क्योंकि आपने 15,000 देने हैं उसको। इसके बाद आइए नेक्स्ट है जी हमारे पास ड्रॉइंग्स। आपको पता है ड्रॉइंग्स कैपिटल का अपोजिट है, क्योंकि जब बिजनेस में पैसा लगाता है ऑनर तो कैपिटल इंक्रीज होती है, जब पैसा निकालते हैं तो ड्रॉइंग इंक्रीज होती है, दोनों एक ही के पर्सन के अकाउंट है। तो ड्रॉइंग जब बढ़ती है डेबिट बैलेंस होता है, इन जनरल ड्रॉइंग का डेबिट ही बैलेंस माना जाता है। ठीक है, चलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट कितना है जी, ड्रॉइंग्स अकाउंट क्वेश्चन ने दिया है 2,800 रुपए। ये पहला डेबिट बैलेंस आ गया आपके पास, अभी तक ऊपर कोई बैलेंस नहीं आया था डेबिट। फिर हमारे पास है गुडविल। गुडविल है 12,000 रुपए का। गुडविल अकाउंट है 12,000 रुपीज। एसेट है जी गुडविल आपकी, ठीक है, आपकी मार्केट इमेज, ब्रांड इमेज, जो रेपुटेशन है बिजनेस की, इंटेंजिबल एसेट होता है गुडविल। तो ये डेबिट बैलेंस आएगा, मैंने 12,000 यहां लिखा। इसके बाद देखिए जी डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम है। आइए, इनकम है तो क्रेडिट साइड में जाएगी, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है, अमाउंट है जी 1,580 रुपए, 1,580 रुपीज डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट आ गया। इसके बाद सुनिए नेक्स्ट हमारे पास है डिस्काउंट नहीं सॉरी उसके बाद है अमाउंट ड्यू फ्रॉम दीपन। दीपन कोई इंडिविजुअल है, पर्सन है, उससे हमारा अमाउंट ड्यू है, यानी उसने हमें पे करना है, यानी हमें रिसीव होना है। तो हमें रिसीव होना है तो डेटर है हमारे लिए, डेबिट बैलेंस होगा इसका दीपन। तो दीपन का अकाउंट बनाएं, दीपन्स अकाउंट। डेटर है, अमाउंट कितना है, अमाउंट है जी 26,000 रुपए, 26,000। चलिए, अब इसके अलावा और कुछ बचा नहीं है, क्वेश्चन ने और तो कुछ नहीं कहा, तो अब सीधा हम क्या करते हैं जी, हम इनके टोटल कर लेते हैं। आप डेबिट साइड को टोटल कीजिए और क्रेडिट साइड को टोटल कीजिए और देखिए कितना अमाउंट आता है। डेबिट को करें तो 26 और 1 28, 38, 38 और 2 40, 40,800। मेरा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 40,800, यानी 40,800 रुपए। क्रेडिट को टोटल करके देखो एक बार, क्रेडिट का कितना टोटल आता है चेक कीजिए जी। 20,800 है, 1,420 है, 15,000 है, 2,000 है,
अच्छा 2000 छूट गया मेरे से, बच्चे कह रहे हैं एक अमाउंट छूट गया है जी, मैं लिख लेता हूं उसको। बच्चे कह रहे हैं क्रेडिट में हमने एक अमाउंट छोड़ दिया। ठीक है, सुनिए ध्यान से, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम है इंटरेस्ट रिसीव्ड। आइए मैं इसे यहां लिख देता हूं, वैसे अच्छा हुआ क्रेडिट का था, डेबिट वाले में टोटल दिक्कत आती। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 2000 रुपए का। चलिए अब इसका टोटल कर लीजिए एक बार और मुझे बताइए कितना अमाउंट आ रहा है, इन सबका टोटल करो एक बार। ठीक है, 20,800, 1420, 15,000, 1580 और 2,000 रुपए। ठीक है, कितना? 40,800 रुपए। ठीक है, 40,800 रुपए हमारे पास क्रेडिट कॉलम का टोटल आ गया। तो ये ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर गया, डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गए, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं हमारे ट्रायल बैलेंस के चैप्टर से। क्वेश्चन में हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो मैंने फॉर्मेट आपके लिए बनाया हुआ है स्क्रीन पर। ठीक है, आइए क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार रीड कर लें और फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। क्वेश्चन हमें कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, यानी आपको लेजर के बैलेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस बनाना है। इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा ये चेंज है कि इन जनरल आपको क्वेश्चन क्या करता था, आपको क्वेश्चन पहले एक फॉर्मेट में टेबुलर फॉर्म में डेटा दे देता था, आपको इजी लगता था। यहां इसने पैराग्राफ फॉर्मेट में दे दिया, तो शायद किसी को प्रॉब्लम आ सकती है, बट ऐसा कुछ इश्यू है नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आपके साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करें। आइए जी, एक मिनट जरा मैं फोन बस साइलेंट कर दूं, ये ऑन रह गया था। हाँ जी, सॉरी। तो आइए मेरे साथ हम स्टार्ट करें ट्रायल बैलेंस को बनाना। हमारे पास जो लेजर बैलेंसेस गिवन है, ठीक है, सबसे पहले कैपिटल दे रखी है 20,800 रुपए। 20,800 की कैपिटल है, तो आपको पता है कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्वेश्चन कुछ नहीं कहे तो। आइए, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है 20,800, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी, आपने रेंट पे ड्यू तो हो गया, पे नहीं किया, तो रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होगा रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। रेंट आउटस्टैंडिंग भी क्रेडिट बैलेंस है और अमाउंट है जी 1,420, 1,420 रुपए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है अमाउंट ड्यू टू परम। परम को हमने अमाउंट देना है ड्यू टू, ठीक है, ड्यू फ्रॉम परम नहीं है, ड्यू टू परम है, यानी हमने पे करना है, हमने पे करना है, यानी हमारा क्रेडिटर है परम। तो परम का क्रेडिट, हमारा जो क्रेडिटर है 15,000 का क्रेडिटर है, तो अकाउंट बन जाएगा परम्स अकाउंट। परम है क्रेडिटर, तो परम का नाम आ जाएगा परम्स अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा जी? 15,000, क्योंकि आपने 15,000 देने हैं उसको। इसके बाद आइए नेक्स्ट है जी हमारे पास ड्रॉइंग्स। आपको पता है ड्रॉइंग्स कैपिटल का अपोजिट है, क्योंकि जब बिजनेस में पैसा लगाता है ऑनर तो कैपिटल इंक्रीज होती है, जब पैसा निकालते हैं तो ड्रॉइंग इंक्रीज होती है, दोनों एक ही के पर्सन के अकाउंट है। तो ड्रॉइंग जब बढ़ती है डेबिट बैलेंस होता है, इन जनरल ड्रॉइंग का डेबिट ही बैलेंस माना जाता है। ठीक है, चलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट कितना है जी? ड्रॉइंग्स अकाउंट क्वेश्चन ने दिया है 2,800 रुपए। ये पहला डेबिट बैलेंस आ गया आपके पास, अभी तक ऊपर कोई बैलेंस नहीं आया था डेबिट। फिर हमारे पास है गुडविल। गुडविल है 12,000 रुपए का। गुडविल अकाउंट है 12,000 रुपीज। एसेट है जी गुडविल आपकी, ठीक है, आपकी मार्केट इमेज, ब्रांड इमेज, जो रेपुटेशन है बिजनेस की, इंटेंजिबल एसेट होता है गुडविल। तो ये डेबिट बैलेंस आएगा, मैंने 12,000 यहां लिखा। इसके बाद देखिए जी डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम है। आइए, इनकम है तो क्रेडिट साइड में जाएगी, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है, अमाउंट है जी 1,580 रुपए, 1,580 रुपीज डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट आ गया। इसके बाद सुनिए नेक्स्ट हमारे पास है उसके बाद है अमाउंट ड्यू फ्रॉम दीपन।
दीपन कोई इंडिविजुअल है, पर्सन है, उससे हमारा अमाउंट ड्यू है, यानी उसने हमें पे करना है, यानी हमें रिसीव होना है। तो हमें रिसीव होना है तो डेटर है हमारे लिए, डेबिट बैलेंस होगा इसका दीपन। तो दीपन का अकाउंट बनाए, दीपन्स अकाउंट, डेटर है, अमाउंट कितना है, अमाउंट है जी 26,000 रुपए, 26,000। चलिए अब इसके अलावा और कुछ बचा नहीं है, क्वेश्चन ने और तो कुछ नहीं कहा, तो अब सीधा हम क्या करते हैं जी, हम इनके टोटल कर लेते हैं। आप डेबिट साइड को टोटल कीजिए और क्रेडिट साइड को टोटल कीजिए और देखिए कितना अमाउंट आता है। डेबिट को करें तो 26 और 1 28, 38, 38 और 2 40, 40,800। मेरा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 40,800, यानी 40,800 रुपए। क्रेडिट को टोटल करके देखो एक बार, क्रेडिट का कितना टोटल आता है चेक कीजिए जी। 20,800 है, 1420 है, 15,000 है, 2,000 है। अच्छा 2,000 छूट गया मेरे से, बच्चे कह रहे हैं एक अमाउंट छूट गया है जी, मैं लिख लेता हूं उसको। बच्चे कह रहे हैं क्रेडिट में हमने एक अमाउंट छोड़ दिया, ठीक है सुनिए ध्यान से। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम है इंटरेस्ट रिसीव्ड, आइए मैं इसे यहां लिख देता हूं। वैसे अच्छा हुआ क्रेडिट का था, डेबिट वाले में टोटल दिक्कत आती। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 2,000 रुपए का। चलिए अब इसका टोटल कर लीजिए एक बार और मुझे बताइए कितना अमाउंट आ रहा है, इन सबका टोटल करो एक बार, ठीक है। 20,800, 1420, 15,000, 1580 और 2,000 रुपए, ठीक है कितना, 40,800 रुपए, ठीक है 40,800 रुपए हमारे पास क्रेडिट कॉलम का टोटल आ गया। तो ये ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर गया है, डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गए, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आपके चैप्टर ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स से। हमारे पास कोई जो क्वेश्चन है इस बार, तो क्वेश्चन की एक बार गिवन रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च। तो 31 मार्च को हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें अकाउंट्स दिए हैं, डेबिट और क्रेडिट कॉलम दिया हुआ है, जैसे कैपिटल है 3,20,000, फिक्स एसेट है 1,80,000 एंड सो ऑन, यानी आइटम्स दिए हुए हैं, नेम ऑफ अकाउंट्स दिए हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद इन्होंने आगे इंफॉर्मेशन दी है, हैविंग प्रिपेयर्ड द ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद पता लगा, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस रिमेन अनरिकॉर्डेड, यानी कुछ ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड करना भूल गए, हमने उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स में, ठीक है। जैसे हमारे पास 4 ट्रांजेक्शन है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट हम रिकॉर्ड करना भूल गए, पेड टू क्रेडिटर बाय चेक 22,000 वो रिकॉर्ड करना भूल गए, गुड्स वर्थ ₹7,000 वर रिटर्न टू सप्लायर, इसकी भी हम अकाउंटिंग करना भूल गए, पेड सैलरी 15,000 बाय चेक, ये भी हम रिकॉर्ड करना भूल गए। नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव मेंशन ट्रांजेक्शंस, ये जो ट्रांजेक्शंस दी हैं ऊपर 4 जो आप रिकॉर्ड करना भूल गए, ठीक है, तो उनको आपको अकाउंटिंग में लेकर आना है, तो क्या होगा उनकी जर्नल एंट्री होंगी, वो लेजर में इफेक्ट डालेंगी और फाइनली आपके ट्रायल बैलेंस में जुड़ेंगी। तो क्वेश्चन कहता है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव मेंशन ट्रांजेक्शंस, जो 4 ट्रांजेक्शन उनकी जर्नल एंट्री करनी है, एंड देन पोस्ट देम इनटू लेजर, फिर उनको लेजर में पोस्ट करना है, एंड देन रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस, और फिर क्या करना है जी, ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट करना है। तो आइए मेरे साथ, तो हम सबसे पहले जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं इन चारों ट्रांजेक्शन की। पहले ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट अमाउंट टू 40,000, 40,000 रुपए का सामान आपने बेचा है, ठीक है, क्रेडिट पर। तो ये जर्नल का फॉर्मेट है जी आपके सामने, डेट वगैरह मैंने नहीं डाली है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर्स आ गया। चलिए तो पहली एंट्री देखें, आपने गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट पर, यानी कि आपके डेटर बढ़ जाएंगे, उधार में बेचा है सामान, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट क्या होगा जी, क्रेडिट हो जाएगा सेल्स अकाउंट। चलिए कितने का सामान बेचा, 40,000 का बेचा। चलिए ये लीजिए एंट्री आ गई, नरेशन क्या आ जाएगी, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार में आपने सामान बेच दिया,
दूसरी बात आई है जी, दूसरे पॉइंट पर आइए, यानी दूसरी क्वेश्चन एंट्री पर आइए, दूसरी ट्रांजेक्शन पर आइए। पेड टू क्रेडिटर्स 22,000 बाय चेक। आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है 22,000 की बाय चेक, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी तो क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने की पेमेंट की? 22,000 की। 22,000 डेबिट कॉलम में, 22,000 क्रेडिट कॉलम में, ठीक है। आइए नरेशन क्या लिखेंगे? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। देन थर्ड हमारे पास है, तीसरी बात क्या है सुनिए। तीसरा क्वेश्चन हमें कहता है गुड्स वर्थ ₹7,000 वर रिटर्न टू सप्लायर। आपने रिटर्न कर दिए, तो ये परचेज रिटर्न आ गई, आपने सामान खरीदा था वापस भेज दिया, तो क्रेडिटर्स फिर कम हो जाएंगे। क्रेडिटर कम होंगे तो डेबिट हो जाएगा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, हम एज्यूम कर रहे हैं जो परचेज हुई होंगी वो हमने उधार में खरीदी होंगी, या जो सप्लायर है, क्रेडिटर क्या है हमारा? सप्लायर है। टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। कितने का सामान? 7,000 रुपए का। चलिए जी, नरेशन क्या लिखेंगे? गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, आपने सप्लायर को माल वापस भेज दिया। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है? पेड सैलरी 15,000 बाय चेक। आपने 15,000 की सैलरी पे कर दी, यानी खर्चा हो गया जी। तो खर्चा अकाउंट डेबिट, यानी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट आ गया आपके पास? ये आ गया 15,000 का पेमेंट हुआ ना सैलरी का, ये लीजिए जी 15,000। नरेशन क्या आ गई? सैलरी पेड इन कैश, यानी थ्रू कैश का मतलब ये नहीं है कि नगद दिया, यानी आपने पेमेंट कर दी उसकी। आप लिखना चाहो तो पेड बाय चेक भी लिख सकते हो यहां पर, ठीक है। चलिए, तो ये 4 ट्रांजैक्शंस हो गई। इन 4 ट्रांजैक्शंस में आपके कितने अकाउंट इफेक्ट हो गए? देखिए ध्यान से। आपके पास डेटर का नंबर 1 एक अकाउंट हो गया, सेल्स का दूसरा अकाउंट हो गया, क्रेडिटर तीसरा अकाउंट है, बैंक चौथा अकाउंट है, क्रेडिटर ऑलरेडी ऊपर है तो अकाउंट दोबारा नहीं गिनो इसे, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न पांचवा है, सैलरी छठा है, बैंक ऊपर आ चुका, यानी 6 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। अब अगर ये 6 अकाउंट ऑलरेडी हैं तो उनके बैलेंसेस पर चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनकी पोस्टिंग करते हैं लेजर में। जो भी अकाउंट है उनके ओपनिंग बैलेंस लिखने होंगे आपको। जैसे डेटर के लिए हम बात करें, डेटर डेबिट हुआ है यहाँ, ठीक है, तो डेबिट तो हुआ है डेटर, ठीक है, सेल्स के कारण, बट इसके डेटर का ओपनिंग बैलेंस भी तो है आपके पास, जो पुराने वाला ट्रायल बैलेंस था, तो वहां से ओपनिंग बैलेंस उठाएंगे, फिर इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट डालेंगे और फाइनली ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो हम एक काम कर रहे हैं, मैं इन पार्ट को तो इरेज कर रहा हूं, जर्नल एंट्रीज वाले पार्ट को हम आपके साथ क्या करेंगे, हाथों हाथ किसी अकाउंट को बनाएंगे, उसके फाइनल जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसे ट्रायल बैलेंस में डाल देंगे, यानी जर्नल के साथ हम साथ साथ ट्रायल बैलेंस भी कंप्लीट कर लेंगे आपका, ठीक है जी। चलिए, तो इस पार्ट को आप लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम क्या कर रहे हैं, आपके साथ जर्नल एंट्रीज आपने रिकॉर्ड कर ली है, लिख ली हैं, ठीक है। 4 एंट्रीज हैं, उन चारों एंट्री में जो जो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं उनके अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। 6 अकाउंट थे वो हमें बनाने हैं, बाकी अकाउंट के बैलेंसेस तो चेंज नहीं हुए, तो जो चेंज नहीं हुए एज इट इज यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आइए 1 बाय 1 देखें। हम ऐसा करते हैं, हम ट्रायल बैलेंस से देखते हैं क्या प्रोसीजर अपना रहे हैं। ट्रायल बैलेंस को देखते हैं और ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट आ रहा है, अगर उसके अगेंस्ट जर्नल एंट्री में एडजस्टमेंट कोई है तो उसका अकाउंट यहां बनाएंगे, उसका फाइनल बैलेंस निकालेंगे और ट्रायल बैलेंस में डालेंगे। अगर अकाउंट के अगेंस्ट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, कोई जर्नल एंट्री नहीं है, यानी कोई चेंज नहीं है, तो उसको सीधा का सीधा ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे। तो ये हमने 2 लेजर अकाउंट के फॉर्मेट बनाए हैं, ठीक है जी। आइए, ये 2 फॉर्मेट है, ये डेबिट साइड हो गई अकाउंट की, ये क्रेडिट साइड हो गई अकाउंट्स की। चलिए,
तो देखिए सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर है जी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट 3,20,000 है और आपकी एंट्रीज में देखो चारों एंट्री में किसी में भी कैपिटल अकाउंट नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, कैपिटल अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं आया, जो उसका ओपनिंग बैलेंस था वही क्लोजिंग बैलेंस है यानी हमारे लिए। तो क्रेडिट लिखो 3,20,000 का ट्रायल बैलेंस में। कैपिटल अकाउंट 3,20,000। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास है जी फिक्स एसेट्स का अकाउंट 1,80,000। फिक्स एसेट के रिलेशन में भी कोई जर्नल एंट्री में आपने अकाउंट नहीं यूज किया। आइए फिक्स एसेट्स अकाउंट 1,80,000 रुपए। इसके बाद फिक्स एसेट्स के बाद आपके पास जी नेक्स्ट क्या है, एक मिनट सॉरी, हाँ ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट जरूर आया था शायद, नहीं आया, सॉरी ड्राइंग अकाउंट मुझे कहीं और का याद आ गया। ड्राइंग अकाउंट में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस भी वही आ जाएगा जो पहले था। कितना है ड्राइंग अकाउंट में, 60,000 रुपए का अमाउंट है। इसके बाद ड्राइंग्स के बाद आता है नेक्स्ट डेटर। डेटर देखो डेटर का अकाउंट था, डेटर का एडजस्टमेंट पहली जर्नल एंट्री में है, तो डेटर का अकाउंट हम यहां इस तरीके से बनाते हैं। देखिए डेटर्स अकाउंट, और ये डेबिट क्रेडिट तो वो लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप कहो तो मैं लिख देता हूं। किसी बच्चे को लगेगा सर आपने प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया, स्पेस का इश्यू होता है इसलिए मैं नहीं बना पा रहा हूं कई बार। अमाउंट पर्टिकुलर्स, और जर्नल फोलियो लेजर फोलियो वो मैंने नहीं बनाए हैं, वो आप लोग बना लेना पर्टिकुलर्स, ठीक है। डेटर का अकाउंट्स का ओपनिंग बैलेंस लाओ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है जी आपके ट्रायल बैलेंस में, देखो डेटर का बैलेंस है 2,40,000 रुपए, तो 2,40,000 रुपए बैलेंस है। इसके बाद पहली एंट्री में, जर्नल एंट्री में पहली एंट्री में आपने डेबिट किया है डेटर को सेल्स के कारण 40,000 से, तो वो एंट्री भी आएगी टू सेल्स। ये आपने पहली जर्नल एंट्री की थी आपकी जो जर्नल में पहले, वहां पे किया 40,000 से। और देखो कहीं डेटर इफेक्ट हुआ है क्या जर्नल एंट्रीज में, और तो मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं है, तो आपका यही क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितना, 2,80,000। चलिए तो ये अकाउंट बन गया, 2,80,000 रुपए आ गए, ठीक है। अब ये क्लोजिंग बैलेंस डेटर का डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट में लिखा है बट है तो बैलेंस डेबिट, तो यहां लिख दीजिए उसको डेटर्स अकाउंट। कितना जी, 2,80,000। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट डेटर के बाद। अब अपने जर्नल में भी टिक कर लीजिएगा कि मैंने ये वाला पार्ट कर लिया है। चलो मैं भी टिक कर देता हूं कि मैंने डेटर को एडजस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास डेटर के पास क्रेडिटर का अकाउंट है, और क्रेडिटर का अकाउंट भी 2 बार आया है आपने जो जर्नल एंट्री अभी की उसमें, तो क्रेडिटर का अकाउंट भी बना लें हम लोग। आइए क्रेडिटर का अकाउंट भी बना लो, वही पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, ठीक है। क्रेडिटर्स का इन्होंने जो बैलेंस दे रखा है वो 1,80,000 रुपए दे रखा है, यानी कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना, 1,80,000 रुपए। उसके बाद आपने जर्नल एंट्री में 2 जर्नल एंट्री की है, एंट्री नंबर 2 और 3 में, दोनों में डेबिट हुआ है क्रेडिटर। पहले किसके कारण हुआ है, पहले हुआ है बैंक के कारण, सेकेंड एंट्री में हुआ था, जर्नल अपने सामने रखना क्लैरिटी मिल जाएगी। और दूसरा हुआ है परचेज रिटर्न के कारण, परचेज रिटर्न अकाउंट के कारण हुआ है। कितने से हुआ है परचेज रिटर्न के कारण, ये 7,000 रुपए से। तो ध्यान से देखो आपको क्रेडिटर को कितने पैसे देने थे जी, आपने क्रेडिटर को 1,80,000 रुपए देने थे, जिसमें से 22 नगद दे दिए और 7,000 क्या दिए, 7,000 का सामान वापस कर दिया आपने। तो अब कितने देने हैं आपने, वो कैसे निकालोगे, टू बैलेंस कैरी डाउन यानी क्लोजिंग बैलेंस, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है। टोटल करो दोनों साइड को, 1,80,000 और इधर भी 1,80,000 ही लाना है, तो बैलेंस करना पड़ेगा, इन दोनों को माइनस करो 180 में से, तो ये बात करें 29,
51,000, 1,51,000 क्रेडिटर का बैलेंस आ गया 1,51,000। आइए लिख दें यहां पर क्रेडिटर्स अकाउंट 1,51,000। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्रेडिटर्स भी हो गए हमारे। अब आता है परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट देखो, इसके लिए जर्नल एंट्रीज में कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, आपके जर्नल एंट्रीज में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है जो परचेज अकाउंट को हिट करती हो। तो परचेज अकाउंट एज इट इज ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा विदाउट एनी चेंज 7,10,000। आइए परचेज अकाउंट 7,10,000 चला जाएगा यहां पे। डेबिट बैलेंस खर्चा है जी, डेबिट होगा। इसके बाद देखिए परचेज के बाद सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट देखिए, सेल्स अकाउंट इफेक्ट हुआ है तो सेल्स अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। मैं ये अकाउंट एरेज कर देता हूं, यहां सेल्स अकाउंट बना लेते हैं अगला हम। ठीक है, चलिए ये हम नाम बदल देते हैं इसका, और ये क्रेडिटर को भी हटा देते हैं। क्रेडिटर की जगह भी नया अकाउंट बनाएंगे कोई, जहां यूज हो जाएगा ये फॉर्मेट। आइए देखिए जी, आइए सेल्स अकाउंट बनाएं। सेल्स हमारे पास कितने की है? 10,50,000 की। सेल्स अकाउंट की बात करो कितने की है जी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,50,000 का बैलेंस ट्रायल बैलेंस से ले लिया आपने। ठीक है, उसके बाद आपने सेल्स किए हैं जी 40,000 की। किसके कारण? उधार में किए, डेटर अकाउंट से आ गया 40,000 रुपए। और देखो इसके अलावा और कहीं सेल्स अकाउंट हिट हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो यानी सेल्स का बैलेंस आपको पता है नॉमिनल अकाउंट है, हम इसे बैलेंस नहीं करेंगे, ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में। अब कहोगे यहां बैलेंस क्यों लिया है? क्योंकि बताना था ना ट्रायल बैलेंस से आया है, क्योंकि काफी ट्रांजेक्शन रही होंगी जिसके कारण टोटल सेल्स की वैल्यू कितनी आई? 10,50,000 थी और सेल्स हो गई 40,000 की। तो टोटल सेल्स कितनी हो गई? 10,90,000 की। इन दोनों को टोटल करो। तो आइए सेल्स का अमाउंट भी लिख दें। क्रेडिट आएगा 10,90,000। चलिए इसके बाद हम आगे चलें। नेक्स्ट चलिए जी, सेल्स के बाद बैंक का बैलेंस। बैंक अकाउंट इफेक्ट हुआ है। हाँ जी, बैंक अकाउंट इफेक्ट हुआ है, 2 बार हुआ है, तो बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा यहां पर। आइए बैंक अकाउंट बनाएं। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का ट्रायल बैलेंस से जो बैलेंस आ रहा है वो कितना है जी? 45,000 रुपए। ठीक है, आइए लिखें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000 रुपए यानी 45,000। इसके बाद इस बैलेंस को लिखने के बाद आपके पास जर्नल में आपने 2 बार बैंक को क्रेडिट किया है, दोनों बार। एक बार 22,000 से, एक बार 15,000 से। 22,000 जब किया है तो क्रेडिटर के कारण किया है, यानी पेमेंट किया है क्रेडिटर को 22,000 का, जर्नल एंट्री देख सकते हैं। और फिर एक बार आपने सैलरी पे की है 15,000 रुपए। ठीक है, तो 45 में से कितना चला गया जी? ये आपका चला गया 7 और 37 चला गया। 37 गया तो 3 और 5 8,000 बच गए। देखो बैंक कितना बच जाएगा जी? 8,000 बच रहा है। 45 में से 37 हटा दो तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आया? 8,000। ये बैलेंसिंग फिगर है। अब दोनों साइड बराबर हैं। कितना? 45,000। 45,000। चलिए जी, अब 45,000 आ गया बैंक का बैलेंस, तो इसे यहां लिख दो ट्रायल बैलेंस के अंदर। 8,000 बैलेंस आ गया। 45 तो पहले था, 2 पेमेंट हो गई। अब बैलेंस कितना बचा है बैंक में? 8,000 का बचा है। इसके बाद आ जाइए जी, बैंक के बाद कैश इन हैंड। कैश से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, कैश 30,000 का एज इट इज आ जाएगा ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, कैश अकाउंट लिख दो या कैश इन हैंड लिख दो, एक ही बात है। कितना है कैश इन हैंड? ट्रायल बैलेंस में दिया है अमाउंट 30,000 रुपए, 30,000। आइए लिख लें इसको। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी सैलरी। सैलरी का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनमें जो अकाउंट आए हैं लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो लेजर पोस्टिंग कहां करोगे? लेजर अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा। चलिए आइए जी, इन दोनों को मैं इरेज कर दूं।
और फिर हम सैलरी अकाउंट बना लेते हैं आपके पास, और भी जो अकाउंट बनाने पड़ेंगे वो भी बना लेंगे। आइए जी, सैलरी अकाउंट में देखें तो सैलरी अकाउंट का इन्होंने बैलेंस दिया है 1,65,000 रुपए। 1,65,000 रुपए खर्चा है तो डेबिट बैलेंस ही दिया होगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,65,000, 1,65,000। 1,65,000 के बाद सैलरी अकाउंट आपका डेबिट हुआ है 15,000 से। किसके कारण? बैंक से, यानी पेमेंट हुई है बैंक से। तो 1,65,000 पहले था, 15 और आ गया, तो कितना हो गया जी? 70, 80। 1,80,000 का अब टोटल कितना आ गया? इसका नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए बैलेंस नहीं करके दिखा रहा, ठीक है, क्योंकि पीएनएल में ट्रांसफर होगा ये। तो 1,80,000 रुपए सैलरी से आ गया आपके पास ट्रायल बैलेंस में। सैलरी अकाउंट कितना हो गया जी? 1,80,000। 1,80,000 डेबिट बैलेंस आएगा क्योंकि खर्चा है। सैलरी के बाद लास्ट है जी रेंट। रेंट के लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो रेंट सीधे के सीधे ऐसे ही चला जाएगा। रेंट अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एंट्री नहीं थी इसकी। कितना है रेंट अकाउंट? 1,20,000। रेंट के बाद नेक्स्ट क्या करे जी? नेक्स्ट और कुछ तो नहीं है यहां पर, बट ध्यान दीजिए एक बार आप अपनी जर्नल एंट्रीज पर। आपने कौन कौन से अकाउंट बना दिए? देखो, आपने डेटर बना दिया, सेल्स बना दिया, क्रेडिटर भी बना दिया, बैंक बना दिया, सैलरी और परचेज रिटर्न नहीं बनाया, तो परचेज रिटर्न का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, पोस्टिंग करनी है ना इसकी। सैलरी आप बना चुके, बैंक आप बना चुके, तो एक अकाउंट बच गया हमारा। आइए उसे और बना लें, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है क्योंकि इसके नाम का ट्रायल बैलेंस में कोई अकाउंट ही नहीं था, तो ये नया अकाउंट खुल गया, ठीक है। किसके कारण खुला है? ये खुला है जी आपके क्रेडिटर के कारण। परचेज रिटर्न क्रेडिट हुआ है बाय क्रेडिटर। अमाउंट कितना है जी? अमाउंट है 7,000। तो परचेज रिटर्न का बैलेंस कितना आ गया? नॉमिनल अकाउंट है, पीएनएल में जाना है, आप इसे लिखेंगे क्रेडिट में 7,000। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट में 7,000 रुपए। चलिए, अब काम खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या करना है? हमने कुछ नहीं करना, बस टोटल लिख देने हैं इनके, ठीक है। और स्पेस अगर लगी नीचे दिक्कत आ रही है तो आप ऊपर भी टोटल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां टोटल कर लो, यहां बता दो जी टोटल करके, ठीक है, नीचे अगर स्क्रीन पर नहीं आए। चलिए, तो टोटल कीजिए आप दोनों साइड को और मुझे बताइए कितना अमाउंट आएगा। चलिए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, जल्दी बताइएगा। आपके पास इधर डेबिट में 1,80,000 है, 60,000 है, 2,80,000 है, 7,10,000 है, 8,000 है, 30,000 है, 1,80,000 है और 1,20,000 है। इन सब का टोटल मुझे बताओ कितना आता है। मैं वेट कर रहा हूं आपका, ठीक है जी। टोटल बताइए डेबिट का। कितना है? 15,68,000, यानी कि 15,68,000। चलिए, अब इसके बाद आइए आप क्रेडिट पर। क्रेडिट साइड का टोटल करो, 3,20,000 है, 1,51,000 है, 10,90,000 है और 7,000 है। इनका भी टोटल कीजिए कितना आ रहा है। सेम आता है तो बात अच्छी है, आंसर मैच कर जाएगा, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सेम आ रहा है जी 15,68,000, ठीक है। सेम आ रहा है जी 15,68,000। चलिए, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। हमने इस क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट थी कि जर्नल एंट्रीज बनाओ, फिर लेजर में पोस्टिंग करो और फिर ट्रायल बैलेंस बनाओ, हमने सारा कर लिया। लेजर मैंने आपको साथ साथ करके दिखा दिए, उनकी पोस्ट और जर्नल एंट्री से इनकी पोस्टिंग की थी लेजर में, ठीक है। ट्रायल बैलेंस की रिक्वायरमेंट थी, तो ये ट्रायल बैलेंस आपका यहाँ स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया है, आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस चैप्टर से। ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स हमारे चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन नंबर आपके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन हमें कहता है द फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट। तो एक ट्रायल बैलेंस हमारे पास है क्वेश्चन के अंदर, जो कि एक इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने बनाया, यानी शायद उससे कुछ गलतियां हुई हैं। सो क्वेश्चन हमें कहता है रीड्राफ्ट इट इन अ करेक्ट फॉर्म एंड गिव नेसेसरी नोट्स। तो आपको रीड्राफ्ट करना है और कोई अगर नेसेसरी नोट्स देने हैं तो आप दे सकते हैं उसके लिए। चलिए, तो आइए क्वेश्चन में मेरे साथ आप लोग देखिए। कैश इन हैंड
सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में उन्होंने कैश इन हैंड दिया हुआ है, ठीक है, और कैश इन हैंड में एक प्रॉब्लम है मेरे साथ, इन्होंने डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हुआ, बट मान लेते हैं ये साइड डेबिट होगा, ये साइड क्रेडिट होगा, तो हमें तो सही करना है वैसे भी। तो आइए मेरे साथ, कैश इन हैंड का बैलेंस है 5,200 रुपए। कैश इन हैंड आपका एसेट है, डेबिट साइड में आएगा। कैश इन हैंड कितना है जी? 5,200। डेबिट में लिखना है, उसने गलत लिखा है तो भी आपको सही करना है, और सही लिखा है तो सही तो है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी का भी डेबिट आएगा। प्लांट एंड मशीनरी 75,000 से डेबिट है, उसने भी सही किया हुआ है ये। उसके बाद टाइपराइटर की बात करो तो टाइपराइटर है जो, ये भी एसेट है, डेबिट में आना चाहिए। टाइपराइटर है जी 6,400। उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक दिया हुआ है 1/4/2016 को, यानी ओपनिंग स्टॉक है 13,100 रुपए का, डेबिट बैलेंस आएगा इसका भी। इसके अलावा हमारे पास परचेजेस हैं, परचेजेस खर्चा है, इसका भी डेबिट बैलेंस ही आना चाहिए, ठीक है। परचेजेस उसने भी डेबिट दिया हुआ है 84,100। उसके बाद अगर देखें कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, दोनों ही खर्चा है, कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड। कितना कितना अमाउंट है? 2,800 और 1,600 रुपए, दोनों डेबिट में आएंगे, 2,800 और 1,600 रुपए। उसके बाद डेटर्स हैं, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स हैं आपके 18,300 के, जो डेबिट में ही आने चाहिए। क्रेडिट का अमाउंट ही नहीं आया अभी, क्यों? क्योंकि जो साइड है डेबिट वाली, इसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो देखते हैं। बिल्स पेएबल, देखो बिल्स पेएबल इधर लिखे हैं, ये गलत है। बिल्स पेएबल इनको क्रेडिट में लिखने चाहिए, तो बिल्स पेएबल को क्रेडिट में लिखेंगे। बिल्स पेएबल क्रेडिट में जाएगा, कितना अमाउंट है? 12,000 रुपए। इसके बाद अगर देखें रेंट पेड, रेंट पेड आपका खर्चा है, डेबिट में आएगा, कितना? 9,600 रुपए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास वेजेस, वेजेस आपकी सैलरी वगैरह दी है, अपनी मजदूरी दी है अपने एम्प्लॉइज को, तो 16,500 वो भी खर्चा है, डेबिट में ही आएगा। इसके बाद आपके पास एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट भी खर्चा है, डेबिट में ही आना चाहिए। तो बस आपको पता होना चाहिए किसका बैलेंस डेबिट आएगा, किसका क्रेडिट आएगा, 4,500 से। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड की बात करें तो ये आपका, सॉरी क्रेडिट आएगा ना, इनकम है, मैंने डेबिट में लिख दिया 3,200 रुपए। तो देखो गलत अभी तक दो चीज मिली, एक तो बिल पेएबल, मैं स्टार मार्क कर देता हूं जो उन्होंने गलत किया हुआ था, ठीक है, दो चीजें। इसके बाद आगे चलिए, अब क्रेडिट साइड की बात करें। बैंक ओवरड्राफ्ट सही जगह दे रखा है उन्होंने, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट में आना चाहिए। अमाउंट है जी 16,400। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद देखो कैपिटल है 50,000 रुपए, क्रेडिट में ही आना चाहिए। अब हमारे पास यहां स्पेस कम है नीचे, और अभी हमारे पास हैं 5-7 अकाउंट और हैं, उन्हें भी लिखना है, तो हम यहां एक्सटेंड कर लेते हैं। नेम ऑफ अकाउंट कंटिन्यू कर रहे हैं इसी को, नेम ऑफ अकाउंट्स, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। चलिए जी, 3 कॉलम। आइए कंटिन्यू करें। आगे कहता है क्वेश्चन हमें, कैपिटल के बाद इन्होंने हमें दिया गुडविल। गुडविल तो एसेट है, इन्होंने क्रेडिट में लिखी है, गलती की है, डेबिट में लिखो, तो ये भी गलत किया था इन्होंने। वैसे इन्होंने हिंट दे नहीं रखा कि ये क्रेडिट डेबिट लिख भी रहे हैं, क्वेश्चन के फॉर्मेट में इन्होंने डेबिट या क्रेडिट साइड कौन सा है कुछ बताया नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस अकाउंट तो है नहीं कि हम ऐसे मान लें इसको, ठीक है, बट मान लेते हैं इन्होंने ऐसा किया होगा। फिर दूसरा इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट था, तो ऐसा कह सकते हो, उससे गलती हुई होगी। चलिए, गुडविल है आपका 8,000 रुपए, डेबिट में आएगा।
ठीक है। इसके बाद गुडविल के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स है 8,200, सन्ड्री क्रेडिटर्स 8,200, ठीक है। क्रेडिट है तो क्रेडिट बैलेंस आ गया। उसके बाद सेल्स है, सेल्स क्रेडिट में जानी चाहिए। सेल्स का बैलेंस आपका कितना दिया हुआ है, 1,60,000 रुपए, क्रेडिट में आएगा 1,60,000। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या हो गया जी, सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न का अपोजिट बैलेंस होगा सेल्स के, यानी डेबिट बैलेंस होगा, जो कि उन्होंने क्रेडिट में दे रखा है, ये भी उन्होंने गलती की है। आइए इसे भी लिख लें सही, रिटर्न इनवर्ड लिखेंगे, जो नाम दिया है उन्होंने वही लिखना है। रिटर्न इनवर्ड डेबिट में आएगा और अमाउंट होगा जी 2,400 रुपए, 2,400। इसके बाद ड्राइंग्स है जी 2,120 रुपए। ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होना चाहिए, उन्होंने गलत लिखा हुआ है, क्रेडिट लिखा हुआ है 2,120 रुपए। देन हमारे पास है जी ड्राइंग्स के बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी गलत लिखी हुई है, वो भी इधर आनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आ रही है जी 4,000 रुपए। आइए अब अगला काम क्या है जी, अब अगला काम ये है कि सारा डेबिट का टोटल करो, सारा क्रेडिट का टोटल करो, देखो कितना आता है। चलिए टोटल कर लेते हैं हम लोग, 1 मिनट। हाँ जी, चलिए टोटल करते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं डेबिट अमाउंट से, 5,200 रुपए, 75,000, 6,400, 13,100 रुपए, फिर 84,100, फिर 2,800 रुपए, 1,600 रुपए, 18,300, फिर हमारे पास 9,600 है, 16,500 है, 4,500 है, उधर फिर 8,000 रुपए है, 8,000 के बाद ये 2,400, फिर 2,120 और ये फिर 4,000, ठीक है। 2,53,620। तो डेबिट का कितना टोटल आ गया, 2 लाख कितना है जी, 253,620 है, 30 है जी, बताओ। अच्छा 20 है, ठीक है। तो ये आपका डेबिट का टोटल आया। अब क्रेडिट का भी टोटल करो। आइए जी, मैंने अभी यहां टोटल में नीचे नहीं लिखा, मुझे कुछ समझाना है, फिर आगे लिखूंगा। आइए जी क्रेडिट का टोटल करें। क्रेडिट में 12,000 है, 3,200 है, 16,400 है, 50,000 रुपए है, 8,200 है, 1,60,000 है, 2,49,800। क्रेडिट का अमाउंट कितना आ रहा है, 2,49,800। सर ये तो मैच नहीं किया, बिल्कुल मैच नहीं किया। इन एक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने बनाया था, उसने मैच कर रखा था, आपसे मैच नहीं हो रहा, ठीक है। आपका मैच नहीं हुआ है, यानी कि डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट कम है। क्रेडिट में कुछ दिखाना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ था जो आपसे छूट गया। अब जब भी आपके ट्रायल बैलेंस में इन एक्चुअल में डिफरेंस आता है, तो कोई ना कोई गलती है, तो उस डिफरेंस को हम डालते हैं एक नया अकाउंट क्रिएट करके, जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो आपका डेबिट साइड तो पूरा है, कितना, 2,53,620, ठीक है। क्रेडिट साइड कम है, क्रेडिट साइड को इसके बराबर लाने के लिए आपको एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्यों खोला जाता है, सस्पेंस अकाउंट इसलिए खोला जाता है कि जो गलती हुई होगी, अब उस गलती की कोई गलती हुई है आपसे जिसके कारण दोनों साइड बैलेंस नहीं आ रहे हैं, तो वो बैलेंस करने के लिए वो अमाउंट उस अकाउंट में डाल दिया जाता है, जो डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 2,49,800 और 2,53,620 का डिफरेंस निकालो। चलिए कितना आ रहा है डिफरेंस, 3,820 रुपए। 3,820 रुपए आप क्रेडिट में डालो, क्योंकि क्रेडिट कम है। 3,820 कह लो या 3,820 कह लो, जब इसमें 2,49,000 में 800 में 3,820 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 2,53,620 आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए
तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ध्यान रखना यहाँ पे इन एक्चुअल दोनों साइड मैच नहीं कर रहे थे, एक्चुअल अमाउंट ये थे। तो दोनों साइड को बराबर लाने के लिए क्रेडिट साइड जो कम था, हमने एक नया अकाउंट खोला जिसका नाम क्या है, सस्पेंस अकाउंट। गलती है ट्रायल बैलेंस में, सॉरी ट्रायल बैलेंस में गलती नहीं है, पीछे आपसे कोई ना कोई गलती हुई है, या तो लेजर पोस्टिंग में गलती हुई होगी, कहीं जर्नल में गलती होगी, कोई आप चीज लिखना भूल गए जिसके कारण ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। तो आपको क्या करना है, उस जो अमाउंट डिफरेंस है उसे सस्पेंस अकाउंट में डालना है। जब गलती मिल जाएगी, फाइंड आउट कर लेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट को हम बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे। चलिए, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।